Good morning, class. This is Dhara Srivastava, your English teacher. Student, we have completed the chapter Wake Up, and this is a new chapter which is named as Neha's Alarm Clock. नेहा की अलार्म घड़ी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि नरेटर क्या होता है। नरेटर किसे कहते हैं? जैसे मैं आपके सामने एक कहानी सुना रही हूँ, जो कहानी को सुनाता है, कथाकार जिसे कहते हैं, उसे हम नरेटर कहते हैं। आपके बचपन में आपको नानी या दादी अगर कहानी सुनाती थी तो वो कोई कहानी को नरेट करती थी, वो कहानी की नरेटर थी। तो जो भी कहानी को सुनाता है उसे हम नरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो नरेटर है, जो कहानी को सुना रहा है, वो कह रहा है, रिंग 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 ऑफ गोज़ द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। रिंग रिंग की आवाज़ आती है और जो अलार्म घड़ी है वो 6 बजे सुबह बंद हो जाती है। 6 बजे बज के बंद हो जाती है। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स with a pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. नेहा जो है, उसकी जो घड़ी है वो 6 बजे बज रही है और वो सुनने के बाद जो नेहा है वो अजीब सा फेस बनाती है। वो अपनी तकिया से अपने कानों को ढक लेती है और अपने कंबल, अपनी ब्लैंकेट में घुस जाती है, उसमें सिमट जाती है। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप। लेकिन उसको पता है कि उसको उठना तो है ही, वो लाख नखरे कर ले, शी हैज़ टू गेट अप। शी मटर्स टू हरसेल्फ, ऐसा वो खुद से कहती है। मटर मीन्स बड़बड़ाना, धीमे धीमे बोलना, उसे मटर कहते हैं। और स्नगल मतलब लिपट जाना। फिर नेहा कहती है, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। ये जो अलार्म घड़ी है ये हर सुबह 6 बजे ऐसे ही बजती है और मुझे बिस्तर से उठा देती है। इट्स सो अनफेयर, ये कितना ही अनफेयर है। ओह, हाउ आई वुड हैव लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। काश मैं सुबह थोड़ा और सो पाती। आई विश दिस कुड वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। काश की जो अलार्म घड़ी है ये अपना टाइम खुद भूल जाए, ये अपना काम, जो इसका काम है मुझे उठाने का, ये अपना काम भूल जाए। फिर नरेटर कहता है, समथिंग फॉल्स। नेहा स्माइल्स, कुछ गिर जाता है और नेहा वो गिरने की आवाज़ सुन करके मुस्कुराती है। नेहा कहती है, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन। मेरी घड़ी तो गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, अब मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट। अब कल सुबह मैं लेट उठ सकूँगी, क्योंकि कल तो ये जब गिर गई है तो मतलब इट्स ब्रोकन, घड़ी टूट चुकी है और अब कल ये बजेगी नहीं, तो कल मैं आराम से देर तक सो सकती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म। अगली सुबह वहाँ कोई भी अलार्म नहीं बजता है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। तो नेहा सोती रहती है, सोती रहती है। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स, छोटी छोटी चिड़चिड़ाती हुई जो चिड़ियाएँ हैं, विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग विथ नेहा स्टिल स्लीपिंग। अगली सुबह जो चिड़ियाएँ थीं, जो 6 बजे नेहा को उठाने आती थी, वो आकर के वहाँ विंडो पर बैठ गई और नेहा को सोते हुए देख रही थी। बर्ड्स, चिड़ियों ने बोला, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। उठो मेरी दोस्त, जल्दी उठो। फिर नेहा गेट्स अप विद द स्टार्ट, और फिर नेहा उठ जाती है। नेहा कहती है, ओह नो, इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। अरे, अब ये घड़ी नहीं बजी तो ये चिड़ियाएँ आ गई मुझे उठाने। ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, ये चिड़िया मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देती। इवन दिस विश ऑफ नेहास केम ट्रू। और नेहा ने जब ये विश मांगी, जैसे पिछले दिन उसने घड़ी ना हो ऐसा सोचा तो घड़ी गिर गई, घड़ी टूट गई, घड़ी नहीं बची। इस बार नेहा ने सोचा कि काश कि चिड़िया ना आए ताकि मुझे ना उठाए, और इस बार नेहा की ये विश भी पूरी हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स इधर। अगली सुबह कोई अलार्म घड़ी तो थी ही नहीं, चिड़ियाएँ भी नहीं थीं। बट देयर इज़ समवन एल्स हु डज़ नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन उसके घर में कोई और भी था जो ये नहीं चाहता था कि नेहा की स्कूल बस छूट जाए। कैन यू गेस हु इट इज़? आपको क्या लगता है कौन होगा वो? आपके घर में कौन आपको सुबह उठाता है? मम्मी। द बिग ब्राइट सन। अगले दिन सुबह क्या हुआ, जो सूर्य की जो सुनहरी किरणें थीं वो आ गई नेहा को उठाने। सुबह हुई, नेहा के बिस्तर पे, तकिए पे, विंडो से, उसके खिड़की के थ्रू सुनहरी धूप उसके कमरे में आ गई। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। और नेहा के कमरे को उसने एक गर्माहट भरी मुस्कुराहट के साथ भर दिया। नेहा ने बोला,
ओह माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। अरे ओह मेरी आँखें। जब उसकी आँखों पे खूब ज़्यादा रोशनी पड़ी है सन की, तो नेहा ने बोला ओह मेरी आँखें। फिर उसने बोला कि ये जो सन है ये हर सुबह मुझे उठाने चला आता है, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता, ये मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देता। इवन दिस विश ऑफ नेहाज केम ट्रू, और नेहा की ये विश भी पूरी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स। अगली सुबह क्या हुआ? अगली सुबह ना अलार्म क्लॉक थी, ना बर्ड्स थी, और जो सन था वो भी क्लाउड्स के पीछे, बादलों के पीछे छुप गया। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। और नेहा तब तक खर्राटे मार के सोती रही जब तक कि उसे उसकी मम्मी की आवाज़ नहीं आ गई। स्नोर्स मतलब कुछ लोग नहीं जो सोते समय नाक से आवाज़ निकालते हैं, खूब गहरी नींद में सोते हैं, उसे हम स्नोर्स कहते हैं। मदर ने बोला वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। मम्मी ने बोला उठो सोने वाले बच्चे, उठो, तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। नेहा ने बोला ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अरे मम्मी ने मुझे सुबह क्यों उठाना होता है। देयर इज़ नो एस्केप नाउ। लेकिन अब नेहा नहीं बच सकती थी। एस्केप मतलब बचना। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। नेहा उठ जाती है और नेहा तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स द नेक्स्ट डे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगले दिन क्या हुआ होगा? अगले दिन नेहा वेक्स अप विद द स्टार्ट। नेहा खुद ब खुद उठ गई। नेहा अपने आप सुबह उठ गई। हर वॉच सीज इट इज़ 6 o'clock, और उसकी जो घर की घड़ी थी वो 6 बजे दिखा रही थी। शी कॉल्स आउट हर मदर, और नेहा देखती है कि अरे 6 बज रहा है, मैं खुद उठ गई, मुझे किसी ने नहीं उठाया, फिर भी मैं उठ गई। फिर उसकी मम्मी को आवाज़ लगाती है माँ हु वोक मी अप टुडे। नेहा ने बोला कि मम्मी मुझे आज किसने उठाया। उसकी मम्मी मुस्कुराती हैं। मम्मी कहती हैं हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। अरे और कौन, तुम खुद उठी हो। नेहा कहती है बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। लेकिन मैं तो सो रही थी, तो मैं खुद कैसे उठ सकती हूँ। मम्मी कहती हैं नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे 1 in the आफ्टरनून। अब तो मुझे एक बात बताओ नेहा, ऐसा उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम्हें रोज़ दोपहर में 1 बजे ही क्यों भूख लगती है, तुम रोज़ दोपहर में 1 बजे ही क्यों खाना खाती हो। नेहा कहती है मैं 1 बजे खाना खाती हूँ बिकॉज आई फील हंग्री, मुझे भूख लगती है। मम्मी कहती हैं वाई डू यू स्लीप एट नाइट एवरी नाइट। अगर तुम रोज़ रात को 9 बजे ही क्यों सोती हो नेहा, मुझे ये बताओ। तो नेहा कहती है मम्मी बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे 9 बजे नींद आ जाती है। तो मम्मी ने बोला देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू, तुम्हारे अंदर भी एक घड़ी है विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। और वो जो घड़ी तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सिखाती है, तुम्हें बताती है कि तुम्हें कब उठना है, कब खाना खाना है, कब सोना है। तो वो घड़ी है तुम्हारे अंदर। नेहा कहती है ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। नेहा कहती है हो चलो ठीक है, अब मैं जल्दीबाजी करूं वरना मेरी बस छूट जाएगी। मदर कहती है रिलैक्स। मम्मी कहती है उसकी अरे आराम करो, टुडे संडे, आज संडे है। नेहा कहती है ओह ओह ओह। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी जिसे गिरिजा रानी ने लिखा था। और ये ऑल्दो बहुत लॉन्ग स्टोरी है बट उसमें का छोटा सा पोर्शन आपके कोर्स में दिया गया है। सो हमें ये समझ में आया कि इट इज़ नॉट ऑलवेज द आउटर फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अस। हमेशा कोई बाहरी कारण नहीं होता है, कभी कभी हमारे मन में अंदर से ही आवाज़ें आती हैं। आदत होती है आपकी जो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। जैसे आपको आदत है सुबह 7 बजे उठने की, तो आप 7 बजे उठेंगे। आपको आदत है ब्रश करके तुरंत भूख लग जाती है ब्रेकफास्ट करने की, आप उस टाइम कर लेंगे। जब आप स्कूल आते हैं तो आपको पता होता है लंच आवर से पहले आपका रिसेस होता है, आपको पहले ही पता होता है कि भूख लगने वाली है, क्योंकि अब लंच होने वाला है। धीरे धीरे आपकी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, फिर आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग ही काम करने लगती है। तो हमने कुछ नए वर्ड सीखे। पहला स्नगल्स। स्नगल्स मैंने आपको बताया कि कंफर्टेबली एक पोजीशन में सो जाना। मटर्स मतलब बुदबुदाना, बड़बड़ाना। विंडो सिल, जो विंडो पे जो ग्लासेस लगे रहते हैं उनकी बात हो रही है। और रिलैक्स मतलब आराम से। ओके, सो आई गेस आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आई होगी, ये यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे लिए, इन्हें हमें करना है। कह रहा है व्हाट टाइम डिड नेहा क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। रोज़ सुबह नेहा की घड़ी कितने बजे बजती थी? हमें पता है कि वो 6 बजे बजती थी। व्हाट डिड द बर्ड से, चिड़िया क्या कहती थी? तो चिड़िया हमेशा ये कहती थी कि नेहा उठ जाओ, वेक अप। व्हाट इज़ इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। आपके अंदर ऐसा क्या है जो रोज़ सुबह आपको एक ही समय पे उठा देता है? तो वो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपकी बॉडी क्लॉक है। इसके बाद आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनको जंबल करके लिखा है, उल्टा पुल्टा करके लिखा है, हमें इसे सही ऑर्डर में लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है ILESM,
जब हम इसे अरेंज करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो जो वर्ड बनेगा वो है स्माइल। उसी तरह से अगला है MRALA। अब हम सोचेंगे कि इसमें क्या बन सकता है, तो इसमें बन सकता है अलार्म। इसी तरह से है क्लॉक, इसी तरह से है मॉर्निंग। इस तरह से आप ये खुद से करेंगे। इसके बाद आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ साउंड्स हैं जो आप अपने आसपास सुनते हैं। ओके, सपोज़ करिए जैसे आप स्कूल आते हैं, ठीक है, तो रास्ते में आपको खूब सारे साउंड सुनाई देते हैं। आपको कार की आवाज़ सुनाई दे सकती है, लोगों की बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है, पेड़ में हवा चलती है तो पत्तों की आवाज़ सुनाई दे सकती है, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, असेंबली में माइक की आवाज़ सुनाई दे सकती है। तो इसी तरह के साउंड जो भी आप दिन भर में सुनते हैं उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। और ऑल्दो अभी कोविड है तो आप क्लास में नहीं हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स की जगह पर आप अपने सिबलिंग, अपने भाई बहन या आपके मदर फादर, उनके साथ एक बना सकते हैं कि सुबह अगर आप 7 बजे साथ में छत पे गए या शाम को 7 बजे छत पे गए तो आपने कौन सी आवाज़ें सुनी और आपके पापा मम्मी भाई बहन जो भी आपके साथ छत पे गया उसने कौन सी आवाज़ें सुनी, और उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। अब आप कुछ क्वेश्चन है हमारे पास सोचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू अप इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप? अगर आपके घर में कोई घड़ी नहीं है जो आपको सुबह उठा सके तो आप क्या करेंगे? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप? क्या आप सोते ही रहेंगे या फिर आप क्या करेंगे? तो मुझे तो लगता है कि घड़ी हो चाहे ना हो, सुबह जब दिन खिलता है, दिन उगता है, तो इतना लाइट हो जाती है कि आंखें खुली जाती हैं और फिर हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारी बॉडी है, उसे आदत है सुबह समय से उठने की, तो वो अपने आप समय से उठ जाएगी। आप क्या करेंगे ये आप लिख के मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे? दिन भर में कितना बज रहा है? अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आप टाइम का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं? तो हमने बचपन से ही पढ़ा हुआ है कि हम टाइम का जो अकॉर्डेंस होता है वो हमेशा हम सन से लेते हैं। सनराइज़ हुआ तो अर्ली मॉर्निंग है, सन धीरे धीरे टॉप पे गया मतलब नून हो गया, सन वापस से ड्रॉप होने लगा वेस्ट की तरफ, धीरे धीरे गिरने लगा, इसका मतलब सनसेट होने लगा। तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि सनसेट के बाद फिर नाइट हो गई। तो सन की मोशन से, सन की मूवमेंट से, ठीक है, सन की पोजीशन से इनफैक्ट हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन में कितने बज रहे हैं। ओके, आखिर आपको कैसे पता चलता है कि शाम हो गई है, कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? सो ये सब सन की पोजीशन से ही पता चलता है। इसके बाद आगे देखते हैं वर्ड बिल्डिंग का एक सेक्शन है हमारे लिए। इसमें हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करना है। हमारे पास कुछ वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पर, हमें इन सारे वर्ड्स को इसमें ढूंढना है। एक आपके लिए करके रखा है, मदर यहाँ पर इसने सर्च करके रखा है। जो वर्ड ऊपर दिए हुए हैं इन वर्ड्स को आपको नीचे ढूंढना है, उन्हें मार्क करना है, एक बॉक्स में कवर करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर लिख रखा है बर्ड्स, एक मैं करके दिखा देती हूँ आपको, ये रहा बर्ड्स। ओके, इसी तरह से आपको ये काम करना है। हमने कुछ वर्ड्स जो पोयम में, स्टोरी में पढ़े हैं, जैसे कि आउट, अबाउट, कॉट, सिमिलरली मैटर, चैटर, शैटर, टिक टॉक, टिक टैक, टेल टोल्ड, टिप टिन, ट्रेन टाइम, टेक टॉल। कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप पढ़ें और इनको सही से प्रोनाउंस करें। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके आगे का जो सेशन है लेट्स राइट का, इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, जितना समझाया है उतना कॉपीज़ में, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स में करिए। इनफैक्ट कॉपी में नहीं है तो आप अपनी बुक में ही कर सकते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द कॉपी आप सिर्फ वर्ड मीनिंग्स को कॉपी में लिख लीजिए। बाकी ये जो सेक्शन है, ओके, इस रीडिंग इज़ फन है और ये है, ये आप अपनी नोटबुक में ही करेंगे। ये दोनों आप कॉपी में कर लेंगे, सेकेंड एंड थर्ड। इसके अलावा जितना भी है ये आप अपनी नोटबुक में ही बुक में ही करेंगे। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए। थैंक यू क्लास।